डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते हैं, वो हमें कहते भी हैं कि आपने 3 दिन खानी है या 4 दिन खानी है, बट हम क्या करते हैं 2 दिन खाते हैं एंटीबायोटिक। जब हम 2 दिन बाद ठीक फील करना शुरू कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं उसे छोड़ देते हैं। हमजा बेसिकली ये बता रहा है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं अगर हम उनका कम मिसयूज़ करेंगे, मिसयूज़ में ये आ जाता है कि या तो आप ओवरडोज बहुत ज़्यादा लेते हैं या डॉक्टर ने जितनी रिकमेंड की होती है उतने दिन आप वो एंटीबायोटिक लेते नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया फिर रेसिस्ट करता है। तो जरासीम जब ताकतवर होता है तो फिर बाद में आप जितना मर्जी इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करें तो वो उसके ऊपर कोई असर नहीं करता। तो ये वो समझा सही है। हमजा साइड पे हो ना, साइड पे इधर हो जा, इधर हो। मैं भी ये कह रही हूँ, मुझे पता होता ना तुमने आने में ये बढ़िया शादी ले गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ब्लॉग है वो ज़रा सीरियस किस्म का है और वो सीरियस किस्म का इस वजह से है क्योंकि आज का ब्लॉग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का अभी जितने भी आपने विजुअल्स देखे हैं ये सारे वो मॉडल्स वगैरह बच्चों ने बनाए थे और पोस्टर्स वगैरह बनाए थे। वो इस वजह से बनाते हैं कि उसकी अवेयरनेस दी जाए, लोगों को बताया जाए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कितना बड़ा इशू है इस वक्त। अगर आम की सिंपल अगर किसी बंदे को समझाना हो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये है कि
आप जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं, वो काम करना छोड़ देती हैं। और जब वो काम करना छोड़ देती हैं तो फिर आप जितनी मर्ज़ी मेडिसिन लें, वो आपके ऊपर कोई असर जो है वो नहीं करेगी। इसकी एक वजह ये होती है कि बैक्टीरिया जो होता है वो ताकतवर हो जाता है, और वक्त के साथ साथ बैक्टीरिया ताकतवर होते रहते हैं। साइंटिस्ट को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को नई नई एंटीबायोटिक्स जो है वो डिस्कवर करनी पड़ती है, ईजाद करनी पड़ती है। तो पहले ये होता था कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती थी वो जल्दी नहीं आती थी। मिसाल के अगर कोई एंटीबायोटिक बनी है तो उसके ख़िलाफ़ जो बैक्टीरिया रेजिस्ट करता है, ताकतवर होता है, उसको तकरीबन 3-4 साल लग जाते हैं रेजिस्टेंस पैदा करने में। लेकिन अब जिस तरीके से रेजिस्टेंस हो रही है एंटीबायोटिक की, तो वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है वक्त के साथ साथ। इस वक्त दुनिया में जो सबसे लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो हार्ट अटैक है। लेकिन ये कहा जाता है कि 2050 तक जो लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट अटैक होगा वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा। यानी कि 2050 तक लोग एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, लेकिन उनका जो है वो उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा बैक्टीरिया के ऊपर, और बैक्टीरिया आराम से जो है वो किल नहीं होगा। मैं थोड़ा सा अगर एस्टिमेट लगाऊं तो जो कि डाटा हमारे सामने है, 2019 तक तकरीबन हर साल 12 लाख लोग जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से जो है उनकी डेथ होती है। और ये एस्टिमेट लगाया गया है कि 2050 तक 1 करोड़ के करीब लोग जो है वो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो उनकी डेथ होगी, और वो हार्ट अटैक से भी बड़ा जो है वो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये एक हिडन पेंडेमिक भी है, लोगों को अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होती इसके बारे में, और अवेयरनेस जो देनी है वो मेडिकल के स्टूडेंट्स ने, मेडिकल के लोगों ने ही आने देनी है। तो एक चीज़ याद रख लें, मोस्टली आप सबको पता होता है कि जो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते हैं वो हमें कहते भी हैं कि आपने 3 दिन खानी है या 4 दिन खानी है, बट हम क्या करते हैं 2 दिन खाते हैं एंटीबायोटिक। जब हम 2 दिन बाद ठीक फील करना शुरू कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं कि हमें तो मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप 2 दिन एंटीबायोटिक लेने के बाद उसको छोड़ देंगे और तीसरे दिन उसको नहीं खाएंगे, तो उसका नुकसान ये होगा कि वो जो बैक्टीरिया जो कि थोड़ा बहुत बॉडी में रह गया है, वो जब अगेन ताकतवर होगा तो दैन फिर वो उस एंटीबायोटिक के ऊपर एंटीबायोटिक का उसके ऊपर असर नहीं होगा। तो एंटीबायोटिक्स आपको अगर इस्तेमाल भी करनी है तो एक तो बहुत कम इस्तेमाल करें ज़रूरत के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि आपका गला ख़राब है और आप जाके पहुंच गए हैं मेडिसिन लेने, एंटीबायोटिक लेने, उसका कोई देसी तरीका इस्तेमाल करें। कोई गला ख़राब के लिए कुछ भी करें, ठीक है, जैसे हम देसी टोटके जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन लीस्ट ऑप्शन रखें, बल्कि मैं कहूँगा कि सबसे लास्ट ऑप्शन रखें एंटीबायोटिक को जो है वो यूज़ करने का। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसका ज़रा अगर हम ख्याल रखें और ठीक तरीके से एंटीबायोटिक का यूज़ करें तो इंशाल्लाह ये कभी भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि एक एंटीबायोटिक को बनने में तकरीबन 10 साल के करीब का अर्सा जो है वो लग जाता है। तो अगर हम इतनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे और वो ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करेगा, तो उससे नुकसान ये होगा कि नई एंटीबायोटिक हमारे पास जल्दी नहीं आ रही और पुरानी में जो है वो रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, तो जो कि एक प्रॉब्लमेटिक जो है वो बाइस बन सकता है। तो अपना ख्याल रखें और एंटीबायोटिक्स का यूज़ अच्छे से करें और इन चीज़ों को आगे भी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई जो है वो इससे अवेयर हो, उससे आगाही हो। आज तक के लिए बस इतना ही। आज पूरा दिन बहुत बिजी रहे हैं और ये सेमिनार था, लाजमी अटेंड करना था। लास्ट में एक अवेयरनेस वॉक भी थी यहाँ पे, वो भी हमने की। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।